गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना चल रहा था टेंस का रिवीजन, जिसमें अपना प्रेजेंट टेंस हो गया था, प्रेजेंट टेंस के टाइप हो गए थे, और साथ में ये भी बताया था कि सेंटेंस के टाइप कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, स्टार्ट वापस देखो एक बार। कैसे बताया था, सबसे पहले बताया था टेंस क्या है। टेंस क्या है? टेंस इज ए पार्ट ऑफ टाइम इन विच समथिंग इज डन। टेंस क्या है? समय का एक ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर कुछ काम किया जाता है। उसी को हम, उस समय के हिस्से को हम टेंस कहते हैं। टेंस तीन टाइप के अपने, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हर टेंस के चार टाइप है: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, हर सेंटेंस के चार टाइप है: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं पास्ट टेंस। कल अपना हुआ था प्रेजेंट टेंस, अब देखते हैं अपन पास्ट टेंस। पास्ट पास्ट टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को ये समझना है पास्ट टेंस होता क्या है। पास्ट टेंस समय का वो हिस्सा है जिसमें कोई काम किया गया हो, वो क्या हो, आज से पहले हो, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं समय का वो हिस्सा जिसमें किया गया काम प्रेजेंट से पहले हो। ए पार्ट ऑफ टाइम इन विच समथिंग इज डन बिफोर टुडे, या फिर द in the time in which the time in which something is done before today. Okay, the time in which something is done before today, वो क्या होगा अपना पास्ट टेंस होगा। पास्ट टेंस के अपने तीन चार टाइप है। फर्स्ट है अपना पास्ट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। सेकेंड अपना है पास्ट कंटिन्यूअस। थर्ड अपना है पास्ट परफेक्ट। फोर्थ अपना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, चार टाइप अपने पास्ट के। वैसे हर टेंस के चार टाइप होते हैं। कौन कौन से हैं? पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, चार टाइप अपने टेंस के, पास्ट टेंस के। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। फर्स्ट पढ़ते हैं अपन पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। इसकी पहचान क्या है? व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ सिंपल पास्ट? अगर हम हिंदी वाक्यों के हिसाब से बात करते हैं तो हिंदी वाक्यों के अंदर लास्ट में क्या आता है? साथ आता है, साथ ही आती है, साथ थे आती है। ठीक है, हिंदी वाक्य के हिसाब से क्या आता है? लास्ट में था थी आता है, था थी आते हैं, था थे आते हैं और था थे आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हिंदी वाक्य के हिसाब से, लेकिन हमें तो इंग्लिश से समझना है। इंग्लिश वाक्य के हिसाब से क्या आइडेंटिटीज है इसकी? देखो, इंग्लिश सेंटेंस के अंदर इंग्लिश सेंटेंस के अंदर अगर आपको पास्ट टेंस को पहचानना है, सिंपल पास्ट को पहचानना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है इसमें? मैन वर्ब है, वो क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। द सेकंड फॉर्म विल बी यूज्ड एज द मैन वर्ब इन द सिंपल पास्ट। ओके, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड इन पास्ट टेंस सिंपल पास्ट एज द मैन वर्ब। ओके, ये इसकी आइडेंटिटी से हमें पहचाननी है। थर्ड क्या आता है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब। सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब कितनी आती है? डिड।
ठीक है, डिड आती है। लेकिन इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है जब सेंटेंस नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, कल बताया था आपको सेंटेंस के चार टाइप, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले अपन देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसके अंदर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं आते। जैसे कि वह घर गया, पास्ट टेंस से इसने काम कर लिया, वह घर गया। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव या पॉजिटिव, सकारात्मक। ठीक है, वह घर नहीं गया, ये अपना हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस या फिर नकारात्मक। एक है क्या वह घर गया, वह कहाँ गया, ये दो अपने आते हैं इंटरोगेटिव के अंदर, प्रश्नवाचक हो जाते हैं। एक है क्या वह घर नहीं गया, दूसरा है वह कहाँ नहीं गया। ये सेंटेंस अपने आएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट अपना है वह घर गया, मतलब अफर्मेटिव पॉजिटिव है। सेकंड है वह घर नहीं गया, ये नेगेटिव है। थर्ड अपना है क्या वह घर गया, इंटरोगेटिव है। वह कहाँ गया, ये भी इंटरोगेटिव। नेक्स्ट है वह क्या वह घर नहीं गया, ये अपना आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव में। अगला है वह कहाँ नहीं गया, ये भी अपना आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेंटेंसेस बनते कैसे पास्ट टेंस के अंदर, रूल्स क्या लगते हैं, सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस की बनावट क्या है कि पहले क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए। हर सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है, किसी भी टेंस का सेंटेंस है, सब में एक ही रूल बनता है, सबका एक ही रूल होता है सेंटेंस को बनाने का। वो रूल क्या है? वो रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या आता है लास्ट में रिमेनिंग पार्ट। जो भी बचा सेंटेंस में वो लास्ट में आता है। ये जो रूल है, ये रूल क्या है? ये रूल वो रूल है जो सभी सेंटेंस को बनाने में हेल्प करता है। मतलब हर सेंटेंस इसी रूल के हिसाब से बनेंगे। पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट मींस वन हु डज वर्क। ठीक है, वह जो काम करता है, काम करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और अबाउट वी आर टॉकिंग, अबाउट वी आर टॉकिंग, या फिर जिस चीज के बारे में, इंसान के बारे में, जिस वस्तु के बारे में हम बात करते हैं वो भी क्या होता है? अपना सब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब को पूरा करने वाली होती है। ठीक है, मैन वर्ब क्या होता है? वर्क डन, किया गया काम अपना क्या होता है? मैनुअल होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज के लिए काम किया जाता है उसे भी बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? थिंग फॉर विच वर्क इज
डन। वह चीज या फिर वह थिंग जिसके लिए काम किया जा रहा है वो क्या होता है अपना, वो अपना होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, वह चीज जिसके लिए काम किया जा रहा है वो अपना होता है ऑब्जेक्ट। हर सेंटेंस को बनाने का यही रूल है, हर सेंटेंस इसी रूल से बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर जो भी बच गया लास्ट में वो आएगा। जैसे कि बात करते हैं, अगर यस्टरडे बच गया तो यस्टरडे आता है, टुमारो बच गया तो टुमारो आता है। ठीक है, कोई जगह का नाम बच गया तो वो लास्ट में आता है। ठीक, कोई क्वालिटी बच गई वो लास्ट में आती है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स सी सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब अपनी आती है डिड, मैन वर्ब अपनी आती है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। डिड काम क्या आता है जब सेंटेंस नेगेटिव हो, और क्या हो इंटरोगेटिव हो, और क्या हो इंटरोगेटिव हो, साथ में क्या हो नेगेटिव हो, वहां पे अपनी डिड का यूज होता है जो कि सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। जैसे बात कर लेते हैं अपन, सेंटेंस दिया हमने, वह घर गया। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को देखना है कि बनेगा कैसे, इसको फिर स्टार्ट कैसे सेंटेंस को बनाना। ये सेंटेंस मेरे पास है वह घर गया, हमें इसे पास्ट टेंस में बनाना है, सिंपल टेंस में बनाना है। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा अगर इसे पास्ट टेंस में बनाना है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा। तो अपन को पता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में हमें ये देखना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, जो काम करता है, फिर जिसके बारे में बात हो रही होती है उसे अपन सब्जेक्ट बोलते हैं। अगर सब्जेक्ट का पता नहीं चले तो आप जो सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस में आप फॉर्म लगाकर या क्या लगाकर वाक्य को चेंज करो आप इंटरोगेटिव टेंस। जैसे वह घर गया, कौन घर गया। अब जो आंसर आता है कौन लगाने से, कौन घर गया, तो जो आंसर आएगा वो अपना क्या होगा सब्जेक्ट होगा। तो इसमें कौन घर गया, वह घर गया, वह क्या हो गया अपना, वह अपना सब्जेक्ट हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। यहाँ पर वह है एक लड़के के लिए आया है तो लड़के के लिए वह क्या बोलते हैं अपन, ही बोलते हैं, तो ही। सेकेंड इज हेल्पिंग वर्ब ऑब्लिक मैन वर्ब। मतलब क्या है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ, मैन वर्ब है तो मैन वर्ब लगाओ, अगर दोनों है तो दोनों काम में लो। अपने यहाँ पे क्या है, अपने यहाँ पे मैन वर्ब है जाना गया। मैन वर्ब क्या होती है, किया गया काम होता है। कौन करता है काम, सब्जेक्ट काम करता है। पता नहीं चले क्वेश्चन करो, वह घर गया। ठीक है, अब इसमें आप क्वेश्चन करो उसने क्या किया, उसने क्या किया, क्या किया उसने, जानने का काम किया। तो जानने का काम क्या हो गया अपना मैन वर्ब हो गया। और जानने को क्या बोलते हैं, जानने को बोलते हैं अपन वो बोलते हैं। तो अपने पास मैन वर्ब आ गया। लेकिन रूल क्या है अपना, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। क्या होती है गो की सेकंड फॉर्म, वेंट होती है। हमें पता है कि अपने पास सब्जेक्ट आ गया, मैन वर्ब आ गई, क्या लगाएंगे अपन, मैन वर्ब लिख दो, he went, वह गया। अब क्या बचा अपने पास, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट को पता ऐसे चलेगा कि हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा कहाँ, कहाँ से और क्या। जैसे वह घर गया, वह कहाँ गया, वह कहाँ गया। इसका जो उत्तर आएगा, जो आंसर आएगा वही अपना क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं क्वेश्चन करता हूँ कि वह कहाँ गया, आंसर क्या आएगा, वह घर गया। ये घर आ गया इसका, ठीक है, ये आंसर है। ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे देखो, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जिसके लिए काम किया जाता है। इसमें क्या हो रहा है, वो जाने का काम कर रहा है। कहाँ जाने का काम कर रहा है, घर जाने का काम कर रहा है। अगर सेंटेंस में घर नहीं होगा तो वो कहाँ जाएगा, नहीं जा सकता ना। इसी अकॉर्डिंग क्या होता है, मैन वर्ब वो ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए काम किया जाता है।
इसके लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है ना, घर के लिए जाने का काम हो रहा है ना, कहाँ हो रहा है आने का काम, जाने का काम घर पे हो रहा है, तो घर पे आ गया अपना ऑब्जेक्ट हो गया, तो ही वेंट होम, ये अपना पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस के रूल क्या है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब डिड आती है। अब अपने अभी काम में लिया, अभी अपने हेल्पिंग वर्ब काम में ली, अपनी मैन वर्ब सॉरी अपने अभी मैन वर्ब काम में ली है और क्या रहेगी अपनी हेल्पिंग वर्ब रह गई। अब अपन वो सेंटेंस बनाएंगे इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब काम में आती है। देखो इसी सेंटेंस से देखते हैं अपन, इसी सेंटेंस से देखते हैं, वह घर नहीं गया। ठीक है, इसमें मैं नहीं क्यों लगाया, बिकॉज अपन को पता है जब अपन को हेल्पिंग वर्ब डिड यूज में लेनी है तो डिड कब आएगा, डिड आएगा नेगेटिव के साथ। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जिस सेंटेंस के अंदर नॉट, नेवर, सेल्डम वगैरह का यूज होता है उन्हें हम नेगेटिव बोलते हैं। तो इसमें क्या अपने पास नहीं है ना, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए अपन क्या करेंगे इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अपन हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी, वो क्या आएगी, डिड काम में आएगी। ठीक है, आगे देखो इसका जो रोल होता है जब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ जब अपन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ठीक है, और जब नेगेटिव होता है सॉरी जब अपन हेल्पिंग डिड यूज करेंगे तो डिड के साथ हमेशा क्या आती है, डिड के साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हमेशा क्या आती है, डिड के साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्यों आती है, बिकॉज डिड एक खुद पास्ट है, इसलिए पास्ट के साथ एक और पास्ट नहीं आ सकता, इसलिए क्या आएगा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जो डिड है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ऑलरेडी, अगर जब डिड के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसका मतलब क्या है, वो सेकंड फॉर्म ही होती है। जैसे कि बात करें वह घर नहीं गया, ही हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। अब मैंने क्या बताया था, अपन को चाहिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। मैंने बताया था अगर हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों है तो दोनों काम में लो, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसे छोड़ दो, मैन वर्ब काम में ले लो, अगर मैन वर्ब नहीं है मैन वर्ब को छोड़ दो, हेल्पिंग वर्ब काम में ले लो, अगर दोनों है तो दोनों काम में ले लो। और दोनों पता कैसे चलेगा, जब सेंटेंस नेगेटिव होगा और इंटरोगेटिव होगा और इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो मेरे पास क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड। क्या आएगी आपके पास, हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी। ये अपने पास आ गया, ही वह घर नहीं गया। ऐसे कह सकते हैं अपन सब्जेक्ट क्या अपना ही है, रूल क्या था अपना सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या क्यों होती है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, डिड लगाओ, ही डिड। ठीक है, अब बात आती है कि नोट कहाँ लगेगा, ये नोट कहाँ लगेगा। हमेशा ध्यान रखना जो नोट है ये कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में क्या आता है, नॉट आता है, या फिर कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या आता है, नॉट आता है। तो ही डिड नॉट आ गया अपना। अब क्या चाहिए अपन को, मैन वर्ब चाहिए। मैन वर्ब क्या अपने गया जाने का काम है, कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड आनी चाहिए, सेकंड नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, बिकॉज अपने पास डिड है और जब सेंटेंस में डिड आता है तो मैन वर्ब क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। क्यों आती है, ही डिड नॉट गो। क्यों आती है फर्स्ट फॉर्म, बिकॉज डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म होती है। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है। ओके, तो ही डिड नॉट गो हो गया अपना सब्जेक्ट, हो गया मैन वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब क्या बच गया अपना ऑब्जेक्ट हो गया अपना, है ना। कहाँ गया वो, कहाँ नहीं गया, घर नहीं गया, वो अपना ऑब्जेक्ट हो गया। he did not go home, तब did not go to home, did not go home। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अगर मैंने बताना है इंटरोगेटिव के लिए तो अपना था सिंपल अफर्मेटिव हो गया और नेगेटिव हो गया। अब अपन को करना है इंटरोगेटिव। क्या करना है अपन को लेना इंटरोगेटिव। हेल्पिंग लेता हूं, हेल्पिंग अपनी डिड है, ठीक है, इसके साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैन वर्ब क्या आती है, मैन वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है। मैन वर्ब क्या आती है, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है,
प्रश्न वाले वाक्य, ऐसे वाक्य जिनके अंदर क्वेश्चन किया जाता है, द सेंटेंसेस इन विच क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड और द सेंटेंसेस इन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनके अंदर क्वेश्चन किया जाता है उसको अपन बोलते हैं इंटरोगेटिव। देखो इंटरोगेटिव दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है? फर्स्ट टाइप अपना होता है इंटरोगेटिव का, ये देखो आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दैट देखो। हाँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है अपना सब्जेक्ट, फिर आता है अपना मैन वर्ब, फिर आता है अपना ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट टाइप के लिए। सेकंड टाइप के लिए क्या होता है? अपना डब्ल्यूएच वर्ड आता है प्लस अपना डब्ल्यूएच वर्ड आता है, फिर क्या आता है? अपना हेल्पिंग वर्ब आती है। बाकी सेम टू सेम ऐसा आ जाएगा ऊपर वाला। ये डब्ल्यूएच वर्ड के बाद मैं लिख दूं सेम टू सेम दो ऊपर का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सॉरी डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका देखते हैं। ये फर्स्ट वाला है, ये कब आता है? कब आता है ये? इसमें देखो सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है? सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से। इसका मतलब क्या है कि जब कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसका आंसर किसमें आता है? यस और नो के अंदर आता है। या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि जब कोई ऐसा क्वेश्चन किया जाता है जिसका आंसर हाँ या ना में आता है तो वो सेंटेंस स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, डब्ल्यूएच वर्ड कब आता है? जब आंसर किसमें आता है उसका? जब इसका आंसर डिटेल में आता हो, समझाना पड़े आंसर को, तब अपन डब्ल्यूएच वर्ड काम में लेते हैं। फर्स्ट देखो, फर्स्ट का एग्जांपल देखो इसका। फर्स्ट का एग्जांपल, क्या वह घर गया? क्या वह घर गया? तो इसका आंसर किसमें आएगा भाई? इसका आंसर किसमें आएगा? क्या वह घर गया? अगर वो घर पे गया है तो बोल दो हाँ, अगर नहीं गया है तो बोल दो ना। ठीक है, if he went to home then answer will be in yes, if he did not go to home then answer will be in no। ओके, मतलब कोई वाक्य जिसके अंदर कोई क्वेश्चन किया जा रहा है और उस क्वेश्चन का आंसर यस या नो के अंदर आता है, ऐसा सेंटेंस है, वो स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, सिंपल पास्ट है, अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है, डिड आ गया अपना। फिर क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या? अपना काम को करने वाला। यहाँ घर कौन जा रहा है? वह के लिए क्या आता है? अपना ही। इसके बाद में क्या आएगा? अपना मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या होता है? सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम क्या होता है? अपना मैन वर्ब होता है। क्या काम हो रहा है इसमें? गया, जाने का काम हो रहा है। जाने में क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं। सेकंड फॉर्म आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? डिड आ गया। डिड आ गया तो क्या हुआ? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सेकंड फॉर्म में होती है। तो डिड ही गो, आगे क्या बच गया अपना? आगे बच गया अपना ऑब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा? डिड ही गो टू होम? क्या वह घर गया? क्लियर है? सेकंड अपना है डब्ल्यूएच वर्ड वाले वाक्य। तो ऐसे वाले कौन से होंगे? जिनके अंदर आंसर डिटेल में आता हो। जैसे वह कहाँ गया। अब इसका आंसर तो कैसे आएगा? पूछ रखा कि वह कहाँ गया, इसका आंसर ऐसा तो नहीं आएगा ना कि हाँ वह कहाँ गया, नहीं आएगा ना। इसका आंसर ऐसा आएगा कि हमें बताना पड़ेगा उसको कि वो कहाँ गया, उसकी पूरी जगह के बारे में बताना पड़ेगा। तो आंसर किसमें आएगा? अपना आंसर तो डिटेल के अंदर आएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनके अंदर आंसर डिटेल में देना पड़े, वो सेंटेंस स्टार्ट होंगे अपने डब्ल्यूएच वर्ड से। डब्ल्यूएच वर्ड क्या होते हैं? कहाँ, कौन, कैसे, कौन सा। ठीक है, ये डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं। कहाँ का क्या होता है? वेयर, हु, हाउ, विच, ये अपने होते हैं डब्ल्यूएच वर्ड। कहाँ किसके लिए आता है? ये प्लेस के, जगह के लिए आता है।
प्रेजेंट किसके लिए आता है, ये सब्जेक्ट के लिए आता है। हाउ किसके लिए आता है, मैनर के लिए आता है। मैनर मतलब काम करने का तरीका, उसके लिए आता है। और विच किसके लिए आता है, ऑप्शन के लिए आता है। ठीक है, ऑप्शन मतलब कि बहुत सारी चीजें आपको दे रखी है, इनमें से कौन सी है, वो आता है इनमें से कौन सी है, तो वो होता है अपना विच। अब यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है कहाँ, मतलब प्लेस पूछा गया, कहाँ गया वो, तो कहाँ क्या बोलते हैं अपन, कहाँ को बोलते हैं गया है। तो रूल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, डब्ल्यूएच वर्ड आएगा। कौन सा डब्ल्यूएच वर्ड आएगा इनमें से, कहाँ। कहाँ क्या बोलते हैं, कहाँ को बोलते हैं अपन वेयर, देन लगाओ वेयर, क्या बनेगा वेयर। आगे क्या अपना हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल पास्ट है, क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिड आएगी, डिड लगाओ वेयर डिड। अब क्या आ गया, सब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्ट है अपना, ही है। सीधी बात हो गई ना, वह कहाँ गया, तो क्या हो जाएगा वेयर डिड ही। भाई क्या बच गया आपने, मैन वर्ब, मैन है क्या है, क्या मैन वर्ब है, जाने का, जाने क्या बोलते हैं अपन, गो बोलते हैं। डिड प्लस गो क्या होती है, बाकी सेकंड फॉर्म होती है आपकी इंटरोगेटिव मार्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन कैसे था, इसमें जगह पूछी, अगर ऐसा पूछता कि कौन गया तब क्या होता, तब अब देखो इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट हटा दिया। क्यों हटा दिया, बिकॉज इसमें ऑब्जेक्ट पूछा गया है, जगह को पूछा गया, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया। अगर इसमें ऐसा पूछा होता है कौन गया, मतलब सब्जेक्ट के बारे में पूछा होता तो सब्जेक्ट नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, अगर ऐसा पूछा होता कि उसने क्या किया, मतलब क्या किया, मतलब क्या होगा कि काम के बारे में पूछा गया उसका, तो इसमें फिर मैन वर्ब नहीं आता, बाकी सब कुछ आता। ठीक है, ये थे अपने सिंपल पास्ट। स्टूडेंट्स, बाकी अपन देखते हैं अगला सेंटेंस अपना पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। तो कंटिन्यूअस जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, लगातार होते रहना। जब कोई काम लगातार होता रहेगा तो उसके लिए क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। और ये कब हो रहा है, ये काम पास्ट में हो रहा है, मतलब बीते हुए समय में जब कोई काम कंटिन्यू रूप से चल रहा होता है तो क्या आता है अपना पास्ट, उस काम को किसमें रखते हैं अपन, उस काम को अपन पास्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। ठीक है, आया समझ में, मतलब क्या होगा इसका डेफिनेशन क्या हो गया, इफ एनी वर्क इज वाज बीइंग डन इन ए टाइम दैट हैज स्पेंट, अगर ऐसा काम जो बीते हुए समय में किया जा रहा था वो किस में आएगा, अपना पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर आएगा। ठीक है, देखो वर्ड कंटिन्यू, इसका मतलब क्या होता है, लगातार होते रहना। ठीक है, इसमें अपनी क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है अपनी वाज वर्ड। मैन वर्ब क्या आती है अपनी, मैन वर्ब अपनी आती है इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस आईएनजी आता है। क्यों आता है आईएनजी, आईएनजी इसलिए आता है क्योंकि हमें जो काम किया जा रहा है उसे कंटिन्यू में दिखाना है, और अगर काम कंटिन्यू में दिखाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखानी पड़ेगी, उसके साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा, तभी काम कंटिन्यू में होगा। वाज वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है वाज वर्ब का, वाज का मतलब होता है था, वर्ब का मतलब होता है थे। तो मतलब वाज किसके लिए आएगा, वाज आएगा सिंगुलर के लिए, वर्ब किसके लिए आएगा, वर्ब आएगा प्लूरल के लिए। ठीक है, सेंटेंस देखो, वह जा रहा था, वह जा रहा था। ठीक है, इनकी आइडेंटिटीज है, उन वर्ड्स हैं इनके कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनसे हमें पता चले कि ये सेंटेंस पास्ट के अंदर है। वो आपको जब ये पास्ट टेंस खत्म होगा तो उसके लास्ट में अलग से लिखा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो वह जा रहा था। ठीक है, इसकी पहचान क्या है सेंटेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, वाक्य लास्ट में हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, ये अपना हिंदी वाक्य के हिसाब से, लेकिन हमको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में कैसे समझ में आएगा,
आपको समझ में ऐसे आएगा कि अगर कोई सेंटेंस आपको दे रखा है, इंग्लिश सेंटेंस दे रखा है और उसमें ऐसा पूछा जाए कि इसमें कौन सा टेंस है और हमें पहचाना जाएगा इसमें पास्ट कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हम क्या देखते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं उसमें मैन वर्ब क्या है, वाज वर्ब होगी तो ठीक है वाज वर्ब, साथ में अपन देखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब क्या है, अगर हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। ये इसकी इंग्लिश वाक्य के लिए पहचान है। अगर हिंदी वाक्य में देखना है तो ये होगा इसका रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे लास्ट के अंदर। ठीक है, चलते कंटिन्यू। देखो आगे अपना स्ट्रक्चर जो है, सेंटेंस की बनावट जो है वो यही रहेगी, कोई बदलाव क्यों नहीं होगा, बिकॉज हर सेंटेंस, हर टेंस का सेंटेंस, कोई भी वाक्य इंग्लिश के अंदर जितने वाक्य बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, वो इसी रूल से बनते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा अपना, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, क्या आएगा अपना सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, काम को करने वाला, काम कौन कर रहा है इसके अंदर, वह कर रहा है, तो वह को क्या बोलते हैं अपन, ही बोलते हैं। ये आ गया अपना। उसके बाद क्या चाहिए, मैन वर्ब चाहिए, सॉरी हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, इतना चाहिए, ये भी हेल्पिंग वर्ब। क्या है अपनी हेल्पिंग वर्ब, वाज और वर है। करता कैसा अपना, सब्जेक्ट कैसा अपना, सब्जेक्ट कैसा अपना, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, वह है अकेला आदमी है, इसके लिए क्या आएगा, वॉज आएगा। तो अपन ने लिख दिया वॉज, तो ही वॉज, लिख दिया वॉज। अब क्या चाहिए आगे, मैन वर्ब चाहिए। मैन वर्ब क्या अपने रूल क्या है इसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में रूल क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म किसी की फर्स्ट फॉर्म मैन वर्ब की, मैन वर्ब क्या होता है, किया जा रहा है वाला काम, इसमें क्या काम है, जाने का काम है। जाने क्या बोलते हैं अपन, वो बोलते हैं। उसके साथ क्या आएगा अपना, आईएनजी आएगा, रूल है। क्यों आएगा ये जो काम किया जा रहा है उसे कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखाने के लिए मैन वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। ही वाज गोइंग, वह जा रहा था। लेकिन आपने तो बोला इसमें लास्ट में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, रिमेनिंग पार्ट होना चाहिए, इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस चीज के लिए काम किया जा रहा है, कहीं पे जा रहा है क्या, ये कहीं नहीं जा रहा, बस जा रहा है, कुछ जगह पे रखी है, नहीं रखी, तो मतलब कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको छोड़ दो। अगर रिमेनिंग पार्ट है क्या, नहीं है ना, ऐसा भी वो कल जा रहा था, परसों जा रहा था, नहीं है ना कुछ भी, उसे भी छोड़ दो। जो चीज है वो लिख दो, जो नहीं है उसे छोड़ दो। ठीक है, ये अपना हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा, अफर्मेटिव, या फिर क्या बोलते हैं अफर्मेटिव को, पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, अब अपन देखते हैं इन द सॉरी नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं अपन। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मतलब जिसमें नोट आएगा, आएगा नहीं आएगा नोट, है ना, नोट आएगा। जैसे वह नहीं जा रहा था, वह नहीं जा रहा था, इसमें क्या आ गया, नहीं आ गया। और नहीं क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, यस। सबसे पहले क्या आएगा अपना, रूल फॉलो करो। ये पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या इसके अंदर, वह वो क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं। ये क्या आएगा अपना, और मैंने बताया था कि नोट कब आता है, नोट कब आता है, नोट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और मैन वर्ब के पहले आता है, या फिर हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में क्या आता है, नोट आता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, मैन वर्ब के जस्ट पहले। ठीक है, या फिर इन दोनों के बीच में आता है। हाँ, ही अपना आ गया। क्या चाहिए अपन को, क्या चाहिए अपन को, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, बहुत से वर्ब में से एक आएगी, इसमें कौन सा आएगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है इसमें अपना, सिंगुलर, तो क्या आएगा, वॉज आएगा, तो ही वॉज। अब अपना क्या सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए नॉट चाहिए। नॉट कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या अपनी वॉज, वॉज के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। इसके बाद क्या आएगा अपना मैन वर्ब, है ना, मैन वर्ब। ये मैन वर्ब आएगा ना, ये मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है, किया जाने वाला काम, क्या काम हो रहा है, जाने का हो रहा है। जाने में क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। साथ में क्या आएगा, आईएनजी आएगा, क्यों आएगा, तो काम हो रहा है उसे कंटिन्यू दिखाने के लिए, तो क्या जाएगा, कोई। कुछ बाकी बचा सेंटेंस में, कुछ नहीं बचा, सेंटेंस कंप्लीट है। ठीक है,
अब बात करते हैं अपन इंटरोगेटिव की। इसके बाद करते हैं अपन, अब बात करते हैं अपन इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बोले तो प्रश्नवाचक, प्रश्न वाले वो सेंटेंस जिनके अंदर प्रश्न किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, उसे अपन बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या क्या अपना हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। बचा हुआ जो भी पार्ट है सेंटेंस का वो इसमें आता है, ठीक है। जैसे मैं लिखा फर्स्ट टाइप, क्या वह जा रहा था। आंसर किसमें आएगा इसका, क्या वह जा रहा था, इसका आंसर अपना आएगा यस और नो में। क्वेश्चन क्या है, क्या वह जा रहा था, अगर जा रहा तो हाँ, नहीं जा रहा है तो ना। मतलब आंसर किसमें आएगा इसका, आंसर इसका आएगा यस या नो में आंसर आएगा इसका, ठीक है। अगर यस और नो में आंसर आता है किसी क्वेश्चन का, तो ऐसे क्वेश्चन जब इसको ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें वॉज वर है, वॉज आएगा, वर आएगा, डिपेंड करता है काम करने वाले लोग कितने, काम करने वाले सब्जेक्ट कितना है, किस सब्जेक्ट है वह एक ही है। इसका मतलब क्या आएगा, क्या आएगा अपनी हेल्पिंग वर्ब, अपनी हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज, क्या आएगा इसमें वॉज। इसके बाद क्या है अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है इसमें, वह है, वो क्या बोलते हैं ही, तो वॉज ही। आगे मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या अपनी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है अपनी, इसमें क्या मैन वर्ब है, जा रहा, मतलब जाने का काम कर रहा है वो, जाने क्या बोलते हैं वो। साथ में क्या आएगा अपना आईएनजी, आईएनजी क्यों आएगा, मैन वर्ब को कंटिन्यू में दिखाने के लिए। वॉज ही गोइंग, क्या वह जा रहा था, ठीक है। सेकंड टाइप अपना देखते हैं अपन, सेकंड टाइप है अपना हेल्पिंग वर्ब, सॉरी डब्ल्यूएच वाला, ठीक है। क्या वह जा रहा था, सेंटेंस अपना क्या था, क्या वह जा रहा था, पॉजिटिव में कैसा था, वह जा रहा था। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कौन जा रहा था, अब इस काम को किसमें आएगा, इसमें क्या आंसर आएगा, तो जो काम को करने वाला है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि काम जो कर रहा है उसके बारे में बताओ कि कौन जा रहा था, मतलब सब्जेक्ट के बारे में पूछा है। मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट के बारे में पूछा है। इसका मतलब क्या है, हमें जो आंसर देना है वो हमें आंसर डिटेल में देना पड़ेगा। डिटेल में जब अपन किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसका आंसर डिटेल में देना पड़ता है वो स्टार्ट होते हैं अपने डब्ल्यूएच वर्ड से। देखो ऐसे बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, उसके बाद एज इट इज, सेम टू सेम आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, सेम टू सेम ऐसा वैसा आ जाएगा। डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हाटएवर इज रिमेन इन द सेंटेंस रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। हाँ, क्या डब्ल्यूएच वर्ड आएगा इसके अंदर, इसके अंदर क्या डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, डिपेंड करता है डब्ल्यूएच वर्ड से कौन सा कैसा क्वेश्चन बना है, जैसे कहाँ का बना है, कौन का बना है, कैसे का बना है, या फिर किसका बना है। क्या सेंटेंस इसके अंदर कौन से बना है, कौन जा रहा था, तो कौन को क्या बोलते हैं अपन, कौन को अपन बोलते हैं हु, क्या बोलते हैं कौन को, हु बोलते हैं। हु मींस कौन, कौन जा रहा था, मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा अपना डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, कौन आएगा, कौन क्या बोलते हैं हु बोलते हैं, तो क्या आएगा इसमें हु। उसके बाद क्या आना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, बहुत और वर आती है, बहुत आएगी या वर आएगी, डिपेंड करता है सब्जेक्ट कितने, सब्जेक्ट कितना है एक ही है। अपने पास आंसर कैसा था, अपने पास इसका आंसर क्या है, वह जा रहा है। सेंटेंस ये था ना पहला अपना अफर्मेटिव सेंटेंस का था अपना पॉजिटिव, वह जा रहा है, उसी पॉजिटिव सेंटेंस से अपन ने इसको चेंज किया है इंटरोगेटिव के अंदर। उससे अपन को पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में काम करने वाला सब्जेक्ट कौन था, वो एक था, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी।
हु वाज, उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाले पूछ रखा खुद, सब्जेक्ट के बारे में तो खुद ही पूछ रखा है, सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा होता है वो चीज इसमें से हटा दो, वो चीज नहीं आएगी। अगर इसके अंदर ऑब्जेक्ट पूछा होता तो ऑब्जेक्ट नहीं आता। ठीक है, अगर काम पूछा होता तो काम नहीं आता, और सब्जेक्ट पूछा तो सब्जेक्ट नहीं आता। इसमें कौन पूछ रखा है, इसमें काम करने वाले वाले पूछ रखा है, मतलब वो नहीं आएगा। तो क्या आएगा, अगला वाला हिस्सा आएगा। अगला वाला हिस्सा क्या है, मैन वर्ब है। मैन वर्ब क्या है अपनी, जा, जा रहा, जा रहा क्या अपनी मैन वर्ब है। जाना क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, ये गो। रूल क्या अपना, गो के साथ आईएनजी लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि आईएनजी गो को क्या कर देगा, कंटिन्यू फॉर्म में रख देगा। ये रोकना हो गया। हु वाज गोइंग, कौन जा रहा था। ओके, इसके कुछ आइडेंटिटीज हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में आपको लिखा देंगे। इसमें दो टेंस और बचे हैं पास्ट के, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो समझ में नहीं आता है आप व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, उसका मैं आंसर आपको लिखकर भेज दूंगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।